दोस्तों, आप मुसलमान को यदि जानते होंगे, मुस्लिम धर्म को जानते होंगे, हो सकता है कि आप मुसलमान भी हो। तो मुसलमानों के लिए एक शब्द है जो कि हराम बोला जाता है कि कोई भी यदि लड़की अपने मर्द को खुश नहीं करती है तो हराम है। कोई भी जो लेडीज़ है वो अपना चेहरा दिखा रही तो हराम है। कोई भी जो लेडीज़ है वो श्रृंगार कर रही तो वो हराम है। और अलग अलग प्रकार से जो इस्लाम के अनुसार नहीं है वो हराम है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मुसलमान में जो मुस्लिम लोग मरते हैं और उनके जो कब्रिस्तान बनता है, तो जो कब्रिस्तान पक्का के बनाए जाते हैं ना, वो भी हराम है। लेकिन इन लोगों के द्वारा कभी भी नहीं बोला जाता है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से, और ये सारे के सारे मुसलमान जानते हैं कि जो कब्र होता है जहाँ पर मुसलमानों के मरने के बाद दफनाया जाता है, उसको पक्का करके उसे पक्की मतलब बना दी जाती है। लेकिन ये जो पक्का करने की जो प्रक्रिया है ना, मुसलमान में, मुस्लिम धर्म में हराम है, लेकिन उन लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? हराम होने के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा पक्का क्यों किया जाता है? तो पक्का इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार यदि कोई मुसलमान मर जाए और वहाँ पर उसे दफना दिया जाए, तो उस ज़मीन को उन लोग कब्जाने के चक्कर में ऐसा काम करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गंदी नीयत है। और उन लोगों का जो है कि किसी तरह से हमें किसी के भी ज़मीन हो उसे किस तरह से हथियाना है, किस तरह से उस ज़मीन को हड़पना है, और इसीलिए उन लोगों के द्वारा पक्का करना हराम होने के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के कोने-कोने में आप कहीं पर भी चल जाएँ, हमने देखा कि बहुत ऐसे जंगल झाड़ है जहाँ पर कोई उतना आना जाना नहीं करता। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय पार्क हैं जहाँ पर भी यदि थोड़ी सी जगह उन्हें मिलती है तो वो लोग जा कर के किसी लाश को दफना देते हैं और वहाँ पर पक्का करके उसे बना देते हैं, उस कब्र को पक्का कर देते हैं। और आखिर उन लोगों के द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी तरह से उस ज़मीन को हड़पा जाए। हराम होने के बावजूद भी यही तो मुसलमानों की भारत में नीयत है।